शिरडी के फकीर की द्वारका माई की सीढ़ियों को और द्वार को अपने कलेजे की धड़कन बनाने वाले बेटा बेटियों, 28वें अध्याय की कथा चल रही है साईं चरित की। हेमाड पद ने आशीर्वाद का पिटारा खोला है। कितनी आश्चर्यजनक कथा थी पिछली। सांता क्रुज के रहने वाले लाला लक्ष्मीचंद, जिनके पिताजी माताजी ईश्वरी भक्ति, दानशीलता, परोपकारिता उनके अंदर थी, वही पुत्र को मिली। और ईश्वरी कृपा ऐसी हुई कि क्रिसमस के 1 माह पूर्व उन्हें एक फकीर स्वप्न में दिखाई दिया, ब्रह्म मुहूर्त में। और जैसा फकीर दिखाई दिया उसका उन्हें साक्षात्कार भी हो गया। दासगढ़ू महाराज के कीर्तन में वही फोटो दिखी जो उन्होंने स्वप्न में देखा था। इसके बाद बात यही नहीं रुकी। उनके मन में शिरडी जाने की तैयारी थी। घर पहुंचे तो उनके मित्र का फोन आ जाता है और चलो शिरडी चलते हैं। आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहता। 15 रुपये मारवाड़ी से उधार लेते हैं। उधार लेते वक्त मन शंका और कुशंका से भर जाता है। रेल में यात्रा करते हैं। जो शिरडी के नज़दीक जाने वाले 4 यात्री एवं उनसे पूछते हैं, बाबा की पूछताछ करते हैं। शंका कुशंका से मन घिरा रहता है, लेकिन वो कह देते हैं कि वो पहुंचे हुए संत है और सबका कल्याण करते हैं और बहुत दिन से शिरडी में निवास कर रहे हैं। इसके बाद बाबा फिर एक कृपा करते हैं कि जब वो कोपर गांव में उतरते हैं, तांगे में बैठते हैं, तो आज दोनों तरफ उन्हें, सड़क के दोनों तरफ अमरूद के अच्छे फल दिखाई देते हैं। बहुत रसीले और मीठे फल दिखाई देते हैं और उनकी इच्छा हो जाती है कि बाबा को प्रसाद के रूप में ये फल चढ़ाऊंगा। लेकिन वो ये सोच लेते हैं कि शिरडी के नज़दीक खरीदेंगे। उन्हें विस्मृति हो जाती है। परंतु बाबा फिर याद दिलाते हैं। एक वृद्ध स्त्री के रूप में उस टांगे के पीछे दौड़ते, टोकनी लेकर अमरूद रखे हुए रहते, रसीले अमरूद, बहुत खूबसूरत अमरूद थे। तांगा रोको भैया, तांगा रोको, प्रसाद के लिए अमरूद ले जाओ, बाबा के लिए अमरूद ले जाओ। वो तांगा रोकते हैं, उनसे अमरूद खरीदते हैं। कुछ शेष अमरूद रह जाते तो बोले ये मेरी तरफ से चढ़ा देना, पैसा नहीं चाहिए मुझे इसका। और कितनी आश्चर्यजनक बात है, अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए कितने चमत्कार करते हैं। इसके बाद जब शिरडी पहुंचते हैं तो द्वारका माई के ध्वज को प्रणाम करते हैं और नहा धोकर द्वारका माई में पहुंच जाते हैं और बाबा के चरणों पर गिरते हैं। और ऐसे गिरते जैसे छत्ते से मधुमक्खी प्रेम करती है, उस प्रकार बाबा के चरणों से लिपट जाते हैं। बाबा और लिपटने के बाद बाबा हेमाड पद तरफ दृष्टिपात करते हुए कहते हैं कि साले रास्ते में भजन करते और दूसरे आदमी से पूछते। दूसरे आदमी से क्या पूछना, सपना झूठा है या सच्चा है, स्वयं ही निर्णय कर लो। ये बाबा के शब्द हैं और इन शब्दों को सुनकर उनके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो फिर चरणों को प्रणिपात करते। बात यही नहीं रुकती। दोपहर के समय, अब कथा प्रारंभ हो रही है, दोपहर के समय उन्हें भूख लगी रहती है। सांझा खा के बहुत तृप्त होते, बहुत प्रसन्न होते हैं। बहुत स्वादिष्ट उन्हें सांझा लगता है। इसके बाद दूसरे दिन फिर वो सांझा की राह देखते रहते, लेकिन सांझा नहीं मिलता उनको। लेकिन तीसरे दिन बापू साहब जोग पूजा करने के बाद बाबा से पूछते हैं कि नैवेद्य के लिए क्या लाएं, क्योंकि लाला लक्ष्मीचंद की नीयत फिर से सांझा खाने की लगी हुई थी और वो चाह रहे थे कि सांझा मिल जाए। लेकिन दूसरे दिन सांझा नहीं मिला। तीसरे दिन जब जोग साईनाथ महाराज से पूछते हैं कि नैवेद्य के लिए क्या लाएं, बोले मेरा सांझा ही खाने का मन था, लेकिन तुमने कल मुझे सांझा ला के नहीं दिए, आज फिर सांझा का नैवेद्य लगाओ।
वो सांझा लेकर आते हैं। बाबा बड़े प्रेम पूर्वक लाला लक्ष्मी चंद को बुलाते हैं। बोले तुम्हें भूख लगी है और कमर और पीठ में भी दर्द है, ये सांझा खा लो और इसी को दवाई के रूप में उपयोग करो। सांझा से ही अपने कमर और पीठ का दर्द दूर करो। सचमुच उनके दूसरे दिन जो था, कमर और पीठ में बेहद दर्द था। उस दर्द को भी बाबा ने पहचान लिया और जो सांझा की उनकी नीयत लगी थी, उस नीयत को भी उन्होंने पहचान लिया और सामने देखकर भरपूर उन्हें सांझा खिलाया। इसके बाद चावड़ी समारोह में सम्मिलित होते हैं वो, और बाबा के सौंदर्य को निहारते हैं। और चावड़ी समारोह बड़ा अद्भुत दृश्य है। जब कथा आगे आएगी तो चावड़ी समारोह का वर्णन करेंगे। भाग्यशाली लोगों को चावड़ी समारोह का दृश्य देखने को मिलता है, जिन पर साईनाथ की कृपा होती है। हे बेटा बेटियों, जब भी शिरडी जाओ तो गुरुवार के दिन जाया करो और चावड़ी समारोह देखा करो और बाबा की पालकी को निहारा करो और उसी दृश्य को देखा करो जो हेमाड पद ने साई चरित्र में प्रमाणित प्रतिलिपि में लिखा है। ऐसे अद्भुत और सौंदर्य दृश्य को देखकर वो मन ही मन सोचते हैं कहीं बाबा को मेरी नज़र न लग जाए। इतना सौंदर्य दिखाई देता है बाबा के चेहरे पर, लालिमा दिखाई देती है जिसका वर्णन करना संभव नहीं। वो मन ही मन सोचते हैं। उस समय बाबा कब से पीड़ित थे। दूसरे दिन सुबह होता है, बाबा सामा की ओर प्रेम पूर्वक दृष्टिपात करते हुए कहते हैं, सामा, मुझे किसी की कुदृष्टि लगी है। मैं कब से बहुत पीड़ित हूँ और चावड़ी समारोह के बाद से ही ये पीड़ा हो गई है। शायद किसी की नज़र लगी होगी। इनके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहता। इनके मन की सारी बात वो बता देते हैं और वो जान लेते हैं। ऐसे अनेकों किस्से उनकी यात्रा के दौरान होते हैं और उनका अंतःकरण द्रवित हो जाता है। रोम रोम में भक्ति समा जाती है, प्रेम समा जाता है, अष्टभाव उदित हो जाते हैं। आंसुओं का सैलाब उनके आंखों से बहने लगता है और वो उसी तरह तदाकार हो जाते हैं जैसे नदियाँ समुद्र में तदाकार हो जाती है। ऐसे लीन हो जाते हैं और बाबा के चरणों पर गिर जाते हैं और कहते हैं कि मेरे सारे संशय दूर हुए और मेरे मन में जो कुविचार आए थे वो सारे विचार मैंने जान लिया। आप सर्वज्ञ, आपकी सर्वज्ञता, त्रिकालज्ञता अद्भुत है और आप भक्तों को सौभाग्यवश यहाँ बुलाते हैं और उनको कृतार्थ करते हैं। हे साईनाथ महाराज, हम पे दया कीजिए और आपकी झोली में हमारा जीवन संचालित कीजिए और हम आपको अपने साथ लिए चलते हैं। हमारे घर का पालन पोषण करना और हमारे जीवन को संचालित करना। और वे अति प्रसन्न हुए। उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा और प्रसन्नता के आंसू बहते हैं। वो अपने गमछे से आंसू पोंछते हैं और ये कहते जाते कि बाबा, दया करना, कृपा करना, क्षमा करना, सदा हमारे साथ रहना। हम आपकी चमत्कारिक लीला से अवगत हो गए हैं। कृपया हमारे साथ चलो और हमारे घर का संचालन करो। हे बेटा बेटियों, ऐसा विलक्षण प्रेम है अपने साईनाथ महाराज का। राधा कृष्ण माई की ऐसी अद्भुत लीला है और विट्ठल रखुमाई की सबसे प्रिय द्वारका माई है और उनका फकीर बड़ा दयालु है। उस दयालु फकीर को प्रेम पूर्वक उनके चरणों का पूजन करो और पूजन करके अपना कल्याण करो। आत्मा अनुभव होगा, आपको ढेर सारे अनुभव होंगे। लाला लक्ष्मी चंद तो उनको जानता नहीं था, लेकिन ईश्वरीय भक्ति उनके पिताजी से उनको मिली थी, दानशीलता उनके पिताजी से मिली थी, परोपकारिता उनके पिताजी से मिली थी और उन्होंने उसका बाखूबी पालन किया। उसी कारण, ईश कृपा के कारण ही उन्हें सच्चे सद्गुरु मिले। और सच्चे सद्गुरु कैसे मिले? अनेक चमत्कारों के साथ। ऐसे ही चमत्कारिक जीवन आपका भी होगा, आपका भी कल्याण होगा, आपको भी बहुत सारे अनुभव देंगे। लेकिन प्रेम करो साईनाथ महाराज से,
बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।